मेरी शिक्षा और मेरी समझ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जो मानव होता है जब वो छोटा होता है तो छोटी-छोटी जो घटनाएँ होती हैं उसकी मेमोरी में जाती हैं और वैसे ही उसका चरित्र बनता है। मैं वही 4-5 क्लास में जब पढ़ता था उसी की बात कर रहा हूँ। और हमारी स्कूल की जो शिक्षा थी, नैतिक शिक्षा, और जो मेरी माँ की नैतिक शिक्षा थी वो सेम हो जाती थी। इसलिए उसका मुझ पर गहरा असर हो जाता था। मेरी मम्मी भी जब किसी बड़े बुज़ुर्गों की बात करती थी तो उनके लिए हमेशा कहती थी ये तुम्हारे दादा हैं, ये चाचा हैं, ये चाची हैं, ये दाई, ये बाबा। मतलब किसी का नाम लेना मुझे उन्होंने कभी सिखाया नहीं। कौन सा रिश्ता है उसे कहकर ही बुलाना मुझको बताती थी, तो वैसा मैं करता भी था। आज भी मुझे गाँव के अधिक लोगों का नाम नहीं याद है। मैं रिश्ते से ही बुलाता हूँ। हालांकि नाम तो याद हो ही जाता है, पर वैसे नहीं, मैं रिश्ते से ही अब भी बुलाता हूँ। तो जो हमारे मास्टर साहब थे, नाम तो बता ही चुके थे, वो सिखाते थे कि बुज़ुर्गों की सेवा करनी चाहिए। एक वो शायद संस्कृत का श्लोक हो या दुआ हो, वृद्धोप सेवना चत्वार वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम, कुछ ऐसे ही करके है, वो क्लियर कर लीजिएगा। तो वो भी सिखाते थे और माँ भी बुज़ुर्गों की सेवा करना सिखाते थे। अब स्कूल की बात बताते हैं। एक दिन ऐसे ही बातें चल रही थी, वो कुछ ना कुछ रोज़ बताते थे। उन्होंने कहा कि तुम लोग कपड़ों के लिए ज़िद करते होगे, ये जूते पहनने उनके लिए ज़िद करते होगे, घर वाले कैसे कमा के तुम्हें खिलाते हैं, अपने तन में अच्छे कपड़ा नहीं पहनते पर तुम्हारी ज़िद पूरी करते हैं। कहीं कभी तुमने सोचा है कि कैसे लाते हैं? तुमने तो अपनी ज़िद कर दी, वो अपना अच्छे चप्पल या जूते नहीं पहनेंगे, अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, अपने शौक़ नहीं करेंगे, पर तुम्हें कराते हैं। ऐसा उन्होंने कहा। तो उन लड़कों में मैं भी बैठा था। अब हमें बड़ा फील बुरा हुआ, बेचैनी हुई मुझे। ऐसा लगने लगा ये तो गलत है। मैंने सोचा मैं कभी ज़िद नहीं करूँगा, मैं कभी कपड़ों के लिए, जूतों के लिए ज़िद नहीं करूँगा, और शौक़ तभी करूँगा जब मैं स्वयं कमाऊँगा। ये मैंने सोचा। वो बात गई दिमाग में। ऐसे ही मम्मी ने कहा एक बार कि मेरा बेटा गाली नहीं देता है किसी को, अभी तक इसने दी नहीं गाली। मैंने भी निर्णय लिया कि मैं किसी को गाली कभी दूंगा ही नहीं। इस तरीके से आज तक मैंने किसी को गाली दी ही नहीं। और स्कूल में एक ऐसी बात हुई कि भाई जो मास्टर साहब थे वो हमारे गांव के थे, अब हमारे मोहल्ले से गुज़रते थे। तो मैं क्या करता था कि उस समय भाई मैं भी तो बच्चा ही तो था, तो तोता जो पिंजड़ा में बंद करके पाला जाता है, तो कोई बच्चा ले आया था छोटा सा, तो मैंने भी उसको पिंजड़े में रखा और आटा खिला रहा था वो गीला करके। तो उन्होंने देखा
और जब स्कूल पहुँचे, जब बात चालू हुई तो उन्होंने पूछा हमसे कि तुम तोते को पिंजड़े में बंद कर देते हो? अगर तुम्हें कोई बंद कर दे तो? अब मैंने भी सोचा, हाँ, अगर मुझे कोई बंद कर दे पिंजड़े में तो मुझे बहुत सी घुटन सी होने लगी। मैं बेचैन हो गया कि ये बात तो सही है कि अगर मुझे कोई बंद कर देगा तो तकलीफ़ होगी। इतनी घुटन हुई थी कि अभी भी एहसास कर सकते हैं क्या होता है। मैंने तोते पालना बंद कर दिया। फिर उन्होंने कहा था कि जो व्यवहार तुम्हें पसंद ना हो तुम वो दूसरे के साथ क्यों करो? तो मैंने भी सोचा, हाँ, ये तो सही है। मैं उनसे कहता कुछ नहीं था, बस मन में ही सोचा करता था। तो ये भी सही है कि जो चीज़ मुझे पसंद नहीं मैं दूसरे के साथ क्यों करूं? इधर फिल्में तो देखता ही था। एक बार क्या हुआ कि फिल्में तो देखना मना था। जान जाए कि संडे है, फिल्म देखी है तो डंडा पड़ना है मंडे को। और ईमानदार तो थे ही। मंडे हुआ, हाथ उठाओ किसने किसने फिल्म देखी। अब ईमानदार तो थे ही, हाथ खड़ा कर दिए। भैया खड़े हो गए। अब क्या हुआ कि अब डंडे तो पड़ने वाले ही थे। तो एक और हमारे मास्टर साहब थे, उन्हें आचार्य जी कहते थे। उन्होंने कहा इसे नहीं मारना, इसे नहीं मारना, इसे मत मारना, इसको मेरे पास भेजो। मैं गया। फिल्म थी जय संतोषी माता। तो उन्होंने कहा तुम्हें क्या सीख मिली फिल्म से? तो मैंने कहा मुझे सीख ये मिली कि सब कोई अपने भाग्य का खाता है, अपने भाग्य का खाता है। तो उन्होंने कहा नहीं इसे मत मारना, इसने सीखा है उससे, फिल्म से, इसलिए मैं तो बच गया। तो ऐसा हुआ करता था। मार पड़ जाती थी, जब सीख लिया तो छोड़ दिया गया। तो इससे कुछ तो आदत हो गई थी कि फिल्म से सीखने की आदत तो पड़ ही गई थी। गौर से तो फिल्म में देखता ही था। एक बात और मैं बताऊं कि जब बकरियां चराने जाता था तो कुछ लोग खड़े थे, वो बातें कर रहे थे हाई स्कूल के विषय में, वो पास नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। और मैंने घर में पूछ रखा था कि पढ़ाई कितने तक होती है? तो मम्मी ने कहा था पढ़ाई 16 तक होती है। तो वही जब उनके पास मैं खड़ा था तो मैंने उन लड़कों के सामने कहा कि मैं भी 16 तक पढ़ूंगा। उसमें किसी ने कहा ये 16 तक पढ़ेगा, अच्छे अच्छे तो पढ़ नहीं पाते हैं लोग, हाई स्कूल तो पास नहीं पाते हैं, ये 16 तक पढ़ेगा। ठीक, तो ये सब बातें जाती रही याददाश्त में। ऐसी छोटी छोटी जो बातें होती हैं वही जाती रही। अब ज़िंदगी एक दिन की तो है नहीं कि मैं बता दूं कैसे धीरे धीरे सीखा होगा मैंने। तो ऐसे ही चलता रहा और मैं सीखता रहा। एक बात वो और पूछ रहे थे मास्टर साहब, क्लास बैठे थे, उन्होंने पूछा कि अच्छा ये बताओ, आदमी आता है और चला जाता है, जो आएगा वो जाएगा, तो साथ क्या ले जाएगा? हमने भी सोचा हाँ, साथ क्या ले जाएगा। और उन्होंने कहा व्यक्ति आता है, जाता है, फिर आता है। अब मुझे उलझन होने लगी, क्योंकि उस समय मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी, जैसे पेट दर्द हो जाना, बुखार आ जाना, तो मैं दर्द महसूस कर सकता था। अब हमने ये सोचा कि आए हैं, जाएंगे, फिर आएंगे, फिर मुझे दर्द होगा, इतने कष्ट फिर झेलने पड़ेंगे। मेरे दिमाग ने कहा ना भैया, हम दोबारा नहीं आएंगे। जो ऐसा मैंने सोचा तो एक बात दिमाग में आ गई कि आखिरकार भगवान कहाँ है? उन्हें प्राप्त कर लेंगे तो वापस नहीं लौटेंगे।
मतलब आना और जाना। मैंने कहा जब व्यक्ति खाली हाथ, बताते थे कि व्यक्ति खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, तो मेरा मोह कम हो गया था किसी चीज़ से, कि जब खाली हाथ जाना है तो मोह किस बात का। तो ऐसे मैंने इतनी चीज़ें दिमाग में सीख ली थी और यही आगे चल के फ़ायदेमंद हुई। इसके बाद आगे की कहानी अगले वीडियो में बताएंगे आपको, क्योंकि वीडियो बड़ा ना करें, आपको बोरियत होगी। ऐसे ही आप सुनते रहिए और समझिए कि बच्चों के दिमाग में क्या क्या हो सकता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता रहा होगा। अगले वीडियो मिलते हैं, तब के लिए बाय। आपने वीडियो सुना, थैंक्स।